तो आज हम एक बहुत यूनिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है मैरिजेस और उनके टाइप्स के बारे में। तो मैरिजेस भी डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लोगों के साथ होती है और डिफरेंट कॉन्शियसनेस के लेवल पे वर्क करती है। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस कैसे वर्क करती है। तो जब हम इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं तो हम जैसे अगर हाईएस्ट कॉन्शियसनेस लेटर में जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है अगर उसकी बात कर रहे हैं, तो जैसे हम जीसस क्राइस्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बुद्धा का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये एक प्योर इनलाइटनमेंट की कॉन्शियसनेस से होता है। और ये जो स्पिरिचुअल पैटर्न क्रिएट करते हैं उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। उसके नीचे जो कॉन्शियसनेस आता है वो सेल्फ रियलाइजेशन की कॉन्शियसनेस आता है, गॉड रियलाइजेशन की कॉन्शियसनेस आता है, जहाँ पे लोग अवेयर होते हैं गॉड के बारे में। उसके नीचे के लेवल पे जो कॉन्शियसनेस आता है वहाँ पर वो ह्यूमन बींग्स होते हैं जो हु आर फुल ऑफ जॉय, हु आर फुल ऑफ विजडम, हु आर फुल ऑफ कंपैशन, काइंडनेस, हु एक्चुअली एक्सेप्ट एवरीबडी इक्वली। सबके लिए एक्सेप्टेंस होता है, सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है, सबके लिए एक्सेप्टेंस होता है, सबके लिए केयर होता है, लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। तो ये उस तरह के इंडिविजुअल होते हैं। तो ये भी अर्थ की वाइब्रेशंस को कलेक्टिव लेवल पे रेज करते हैं और बहुत सारे लोगों के वाइब्रेशंस को रेज करते हैं। उसके नीचे के लेवल पे जो लोग आते हैं वो उस तरह के लोग होते हैं जो लोअर वाइब्रेशन में होते हैं। और इसमें 87% ऑफ क्राउड होता है, 87% क्राउड इसी लेवल पे वर्क कर रहा होता है। ये लोग होते हैं एंगर के लेवल पे, ये लोग होते हैं ग्रीफ के लेवल पे, ये लोग होते हैं अपैथी के लेवल पे, ये लोग होते हैं हेट्रेड के लेवल पे, रिवेंज के लेवल पे। इस तरीके की डार्क जोन में होते हैं और उसी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो जब हम मैरिजेस की बात कर रहे हैं तो हमें हमारी जो मैरिजेस होती है वो एनर्जी से होती है। मैरिज किसी बॉडी से नहीं होती। मैरिज एक एनर्जी, एक सोल लेवल पे होनी चाहिए और होती भी उसी लेवल पे है। हम एनर्जीज़ का एक्सचेंज कर रहे होते हैं बेसिकली। तो मान लीजिए स्पिरिचुअल मैरिजेस की बात करते हैं कि एक स्पिरिचुअल पर्सन किस 3 तरह की मैरिजेस में स्टक हो सकता है, या किस तरह की 3 मैरिजेस को देख सकता है। 2 मैरिजेस जो मैं बताऊंगी वो स्टकनेस वाली ही सिचुएशन है। जो लास्ट मैरिज बताऊंगी वो स्टकनेस के बियॉन्ड एक फुलफिलमेंट वाली मैरिज है। तो जो फर्स्ट मैरिज होती है वहाँ पे स्पिरिचुअल पर्सन एक कार्मिक पर्सन के साथ होता है और वहाँ पर स्पिरिचुअल पर्सन अपनी सारी वाइब्रेशन लेकर आया, पॉजिटिव वाइब्रेशन, लेकिन जो कार्मिक पर्सन है उसकी वाइब्रेशन बहुत ही लो है। वही उसी लेवल पे जिसमें हमने डिस्कस किया, पैथी के लेवल पे, एंगर के लेवल पे, रिवेंज के लेवल पे, ग्रीफ के लेवल पे, कंट्रोलिंग के लेवल पे, ईगो के लेवल पे। इस लेवल पे वो कार्मिक पर्सन होता है और वो उसका 7 जनरेशंस का बर्डन वो स्पिरिचुअल पर्सन बियर करता है। वो अपनी ग्रोथ पे ध्यान देने की बजाय उस बर्डन के साथ ही चलता रहता है, उस बर्डन के साथ ही उस बर्डन को ओवरकम करने में लगा होता है। उसको बदले में क्या मिलता है उस मैरिज के? उसके बदले में उसको डिजीजेस मिलती है, उसकी एलिमेंट्स मिलती है, उसको इल रेप्यूटेशन मिलती है, उसको बहुत सारा सेल्फ उसको उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, उसकी सेल्फ ग्रोथ को रोका जाता है, उसके माइंड को क्लॉक किया जाता है, उसकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को ख़त्म किया जाता है। इस तरीके की मैरिज में वो स्पिरिचुअल पर्सन स्टक हो जाता है। तो ये होती है स्पिरिचुअल पर्सन वर्सेस कार्मिक पर्सन। अब लोग इस तरह की चीज़ों में फंस जाते हैं कि सेम कास्ट है, पैसा बहुत है, रेपुटेशन बहुत हाई है, लेकिन पर्सन तो फंसेगा ही फंसेगा, चाहे रेपुटेशन हाई हो, चाहे सेम कास्ट हो, चाहे बहुत हाई डिग्रीज हो उस पर्सन के पास में, चाहे बहुत हाई सोशल रेपुटेशन हो, चाहे बहुत हाई पोजीशन हो सोसाइटी में, लेकिन ये मैरिज कभी भी एक स्पिरिचुअल पर्सन को फुलफिलमेंट नहीं दे सकती। अब होती है स्पिरिचुअल पर्सन की मैरिज विथ समवॉट स्पिरिचुअल पर्सन। लाइक आप एक हाई लेवल स्पिरिचुअल पर्सन हो और आप एक समवॉट स्पिरिचुअल पर्सन के साथ मैरिड हो। तो समवॉट स्पिरिचुअल पर्सन में वो हाई स्पिरिचुअल पर्सन क्या ट्राई करेगा कि उसको मैं अपने अब लेवल पे लेके आऊँ, किसी तरीके से मैं उसको अपने लेवल पे लेके आऊँ। तो वो ये सोचेगा कि मैं इसे ट्रेन कर सकता हूँ, मैं इसे सिखा सकता हूँ, धीरे धीरे वो मेरे लेवल पे आ सकता है, फिर हम फर्दर ग्रो कर सकते हैं साथ में। पर ऐसा कभी होता नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो होती है वो आपकी डीएनए में होती है, वो आपके पिछले कर्मास में होती है। जो डीप कनेक्शंस आपने अपने गुरु से बनाए होते हैं, अपने इष्ट से बनाए होते हैं पिछले जन्मों में, जो आपने वर्क किया होता है अपने ऊपर, जो आपने सेल्फ रियलाइज़ किया होता है चीज़ों को, और जो आपने सहा होता है, जो आपने पेशेंटली हैंडल किया होता है अपनी लाइफ को, और वर्च्यूज़ को अपने लाइफ में नर्चर किया होता है, आपने एग्जिबिट किया होता है अच्छी क्वालिटीज़ को, और अच्छी लोगों के साथ अपने जो संपर्क बनाए होते हैं, उसकी वजह से वो आपकी डीएनए में रजिस्टर्ड हो जाती है। तो जो बाय बर्थ आप स्पिरिचुअल क्वालिटी लेके आते हो, उसको आप किसी को नर्चर करके या डेवलप करके आप उस लेवल तक नहीं पहुंचा सकते। उसी तरीके से हो जाएगा जैसे हर कोई आईआईटीएन नहीं बन सकता, चाहे कितना भी हार्ड वर्क कर ले, चाहे कितना भी वाइज क्यों ना हो, फिर भी वो आईआईटीएन नहीं बन सकता, क्योंकि उसके डीएनए में वो इंटेलिजेंस नहीं है जो वो पिछले जन्मों से कैरी कर रहा है, जो बाकी बच्चे कैरी कर रहे हैं, जो आईआईटीएन बन रहे हैं। तो एक लेवल तक वो उठ सकता है, लेकिन वो आईआईटीएन बन जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, बहुत मुश्किल है ऐसे लोगों के लिए। तो ये होती है स्पिरिचुअल पर्सन की मैरिज विथ सम वॉट स्पिरिचुअल पर्सन।
अब थर्ड टाइप ऑफ मैरिज होती है स्पिरिचुअल पर्सन विद परफेक्ट स्पिरिचुअल पर्सन। जैसी आपकी वाइब्रेशन है हाई वाइब्रेशन, उसी हाई वाइब्रेशन में आपकी मैरिज एक हाई वाइब्रेशन स्पिरिचुअल पर्सन से हो रही है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो हाई वाइब्रेशन स्पिरिचुअल पर्सन है? तो उसकी कंपनी में जब आप होते हो तो उसकी कंपनी में आपको एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है। आपका थॉट पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है उसकी साथ में रहते, मतलब आप अंदर से हो वही आप एग्जिबिट प्रॉपर कर पाते हो। आपके थॉट्स भी मोर क्लियर होते हैं, आपका होल पर्सनैलिटी एक काइंडनेस कंपैशन लव से भरा हुआ हो जाता है, और एक हाई वाइब्रेशन फील होती है दोनों को एक दूसरे के साथ में। तो ये होती है हाई स्पिरिचुअल वैल्यू मैरिज, जिसमें जहाँ पे दो पर्सन्स हाई स्पिरिचुअलिटी को कैरी कर रहे हैं। दूसरा सिम्टम आपको ये नज़र आएगा कि जब भी वो स्पिरिचुअल पर्सन आपके सामने है तो आपको ऐसा लगेगा कि उसकी हर एक्टिविटी को गॉड खुद वैलिडेट कर रहा है, गुरु परंपरा खुद वैलिडेट कर रही है, खुद उसको बैकिंग मिल रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है गुरु परंपरा से और गुरु से और उनके प्योर भक्ता से। तो आपको उसकी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ देखकर ये पता चल जाएगा कि उसको भगवान खुद वैलिडेट कर रहे हैं। तो ये सेकंड सिम्टम होता है हाई स्पिरिचुअल हाई वाइब्रेशन पर्सन का आपके साथ होने का। तो आपको बहुत अच्छा एनर्जेटिकली फील होगा, आपका विजडम लेवल बढ़ेगा, आपका थिंकिंग प्रोसेस बढ़ेगा, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगा, आपका लीडरशिप स्किल्स, आपकी और भी स्किल्स उसकी जस्ट प्रेजेंस से ही बढ़ने लगेगी, जस्ट मियर प्रेजेंस से। और प्लस आपको खुद ऐसा फील होगा कि उसको भगवान स्वयं वैलिडेट कर रहे हैं। तो ये होती है हाई स्पिरिचुअल मैरिज। तो हमें इन सब चीज़ों पे सोचना चाहिए बिफोर वी टेक अवर द इम्पॉर्टेंट क्रूशियल डिसीजन ऑफ अवर लाइफ, and we should always go for the marriage which is approved by Lord Krishna, which is a Krishna prasad in itself, and which is like in hundreds of life you get once in a while, such kind of opportunity. Hare Krishna.